आपने दो बातें कही। पहली बात, उसी समाज के एक बाने को आपने दर्शाया जिसमें जिसको आप आँख देते हैं वही आपके प्रति बेवफा हो जाता है। वह एक ढंग दिखाया समाज का, मानवीय आचरण और व्यवहार का, जो कि निपट स्वार्थपरता का है। दूसरी बात आपने कहा कि समाज से ही जो मिलता है प्रेम मिलता है। असल में प्रेम कभी नहीं मिला। असल प्रेम का तो कुछ अता पता नहीं। जो भी थोड़ी बहुत राहत मिली इसी मानवीय आचरण व्यवहार, हम इंसानों की बनाई गई दुनिया से ही कुछ हाथ लगा। इन दोनों ही बातों में आप कौन हैं जिनको समाज ने धोखा दिया और जिनको समाज ने सहयोग दिया? जिनको निकट संबंधों ने धोखा दिया और जिनको दूसरे निकट संबंधों ने, तीसरे निकट संबंधों ने सहारा दिया। क्या आप उसी समाज की उत्पत्ति नहीं है? हम आप सवाल उठा रहे हैं, इस बात की जांच कर रहे हैं। उसी समाज की उत्पत्ति जिस समाज ने आपको धोखा दिया, उसी समाज ने जिस समाज ने आपको सहारा दिया। और किस जगत में सहारा दिया? क्या होने के लिए सहारा दिया? क्या बनने के लिए सहारा दिया? क्या जानने जीने के लिए सहारा दिया? और क्या आपसे इस समाज ने छीन लिया? कौन सी थाती आपके पास में थी जो समाज के द्वारा छीन ली गई, मानवीय विचार के द्वारा छीन गई? तो ये तीन बातें हैं कि आप कौन हैं जिसको समाज ने धोखा दिया या सहारा दिया, और क्या सहारा मिला आपको, और या क्या छीना आपसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे ताने बाने आपका होना, वह उस व्यक्ति का होना जिसको धोखा दिया जाता है, उस व्यक्ति का बनना जिसको सहारा दिया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी चीज़ें एक ही खाट के ताने बाने हैं। जैसे चारपाई बुनते हैं तो उसमें दो रस्सियां हैं, एक आड़ी एक बेड़ी। तो जैसे कपड़ा बुनते हैं वैसे चारपाई भी बुनते हैं। तो ये जो जीवन की चारपाई बिनी गई है, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हम जो बने हुए हैं उसमें ये दोनों झांसे एक साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि आर्च काम करता है। पुराने भवनों में हम लोगों ने देखा है कि ऐसे दोनों तरफ से ईंटें जोड़ देते हैं और ईंटें इतना दबाव से एक दूसरे को संतुलित कर देती हैं कि उसके ऊपर टनों वजन का पत्थर रखा हुआ होता है और सारा लोड जो है वो उस आर्च पे टिका है। कहीं ऐसा तो नहीं है। ये एक ही संस्था वह सहारा भी दे रही है, वही संस्था, वही सत्ता जो सहारा दे रही है, वही सत्ता दूसरे हाथ से धोखा दे रही है, छीन रही है। वही मन एक तरफ से संग साथ के रूप में प्रकट होता है, वही मन अकेलेपन के रूप में प्रकट होता है। वही दोनों के द्वैत कहीं हमारा आपका निर्माण तो नहीं कर रहे हैं। अभी प्रेम की बात ही हम नहीं कर रहे हैं।
काम तो ऐसे ही हो रहा है सर। जिस तरीके। अगर यहाँ तक हम आप साथ साथ आए हैं, साथ में चल रहे हैं, तो दोष किसका हुआ, प्रेम का या हमारी आपकी बुनावट और बनावट का? या हम आप दोष देने जा रहे हैं उस संस्था को जिसने हमें जन्म दिया है, कि उस पर कि भाई हमको तो पता ही नहीं चला, पैदा हुए जब तक जानने लायक हुए तब तक संस्थागत हो गए थे, तब तक बन गए थे, तब तक अहंकार हो गया था, तब तक अहंकार के रूप में हम बने थे जो सुख दुख से चलता था। तो हमारा क्या दोष है? ऐसा कह करके आप बचने वाले हैं? बड़ी तर्कसंगत सी बात लगती है। यह भी कहना उसी मय का ढंग है। बजाय इसके, अगर जैसे एक कुशल हकीम काम करता है, वैद्य अपनी हम जो छाती में भाला लगा है उसको बड़ी कुशलता से, और वो भी कटीला भाला लगा है जिसमें ऐसे आर्च होता है, अंदर जाके फंस जाता है, वो उसको निकालना है तो बड़ी ही कुशलता से निकालना पड़ेगा। उस तरह से अगर हम यानी हमारी यह कहना तो अब तो बेमानी है ना कि कौन निकाल रहा है, वो सब गप्पियों की बातें हैं। भीतर मनुष्य की इतनी प्रज्ञा है, प्रज्ञा उपस्थित है, जिसको अवसर दिया जाए तो अहंकार से मुक्ति का उपाय कर सकती है। तो जब हम आप साथ साथ ऐसा देख पा रहे हैं कि मैं जो प्रेम की मांग कर रहा हूं या प्रेम को देने का दंभ कर रहा हूं, मेरी बनावट और बुनावट ही एक ऐसे छद्म जाल से हुई है जिसमें प्रेम को अवसर ही नहीं है। अहंकार में प्रेम को कहाँ अवसर है? अहंकार एक कथानक है, कथानक में सत्य कहाँ आता है? इलियट और ओडिसी नाटक लिखे गए हैं बड़े से बड़े, वो उन नाटकों में जीवन है। जीवन चारों तरफ पसरा है, बह रहा है, अनंत से आ रहा है, अनंत की ओर जा रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि प्रेम कहाँ है? कहीं यहाँ तक साथ में चलने के बाद ऐसा तो नहीं कि हमारे ढंग को पहले समझा जाए, प्रेम की बात ही सरका के रख दी जाए। किसी आदमी को ज्वर हो और कहे खाना अच्छा नहीं बना है, उलाहना दे अपनी गृहिणी को, ताना मारे, कहे कि तुम बेहोश रहती हो, खाना नहीं बनाती ठीक से। और सच्चाई क्या है? स्वाद ग्रंथियां मुरझा गई हैं मुंह की। ज्वर की वजह से सब मुरझाया हुआ है। प्रेम का दोष थोड़ी है, यह पूरा अस्तित्व प्रेम ही है, जैसा आप खुद भी कह रहे हैं, प्रेम से ही आता है। पर हम आप कौन हैं? कैसे हमको प्रेम का पता चलेगा? क्या हमारी बनावट की संरचना का आधार है?